कक्षा 9 सेमुशी प्रथम भाग जिसका पाठ 6 भ्रांतो बालय आज हम पढ़ेंगे। भ्रांतो बालय यानी भटका हुआ बालक। शुरू करते हैं पाठ को। भ्रांतः कश्च बालय पाठशाला गमन वेलायाः क्रीडितुम् अगच्छन्। भ्रांतः कश्चन भटका हुआ कोई बालय बच्चा पाठशाला गमन वेलाया पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम् अगच्छत् खेलने के लिए निकला। किंतु तेन सह केलिभि कालं सेप्तु तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभि समय को सेप्तुम बिताने वाला तदा उस समय कोऽपि कोई भी न वयस्सु कोई उसके उम्र का उपलब्धमान आसित उपलब्ध था, लेकिन उसके साथ समय बिताने के लिए उसका कोई मित्र उपलब्ध नहीं था। न वयस्सु उपलब्धमान तेन से उसके साथ समय बिताने के लिए उसका कोई भी मित्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। सेप्तुम बिताने के लिए उपलब्धमान उपलब्ध आसित था। यत् ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। यत् ते क्योंकि सभी पूर्व दिन पाठान पूर्व दिन पढ़े गए पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने में त्वरमाण जल्दी करने में अभवन् लगे हुए थे। सभी पूर्व दिन के पाठ को याद करके जाने में लगे हुए थे। तंद्रानु बालय लज्जाया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकांकी किम अपि उद्यानम प्रविशत। लेकिन वह तंद्रालु आलसी बालक लज्जा से तेषाम उन सभी के दृष्टिमपि आंखें बचाते हुए परिहरन बचाते हुए दृष्टिपथ यानी आंखों से उनसे आंख चुराते हुए एकांकी किसी एक उद्यान में प्रवेशति एक उद्यान में प्रवेश कर जाता है। उन सबसे आंखें चुराता है और उद्यान में प्रवेश कर जाता है। सह चिंतित वह सोचता है विरमयन्तु एति वराका पुस्तक दासा। विरमयन्तु जाने दो एते वराका बेचारे पुस्तक दासों पुस्तकों के गुलामों को जाने दो इन पुस्तकों के गुलामों को। तो अहम तु आत्मानम विनोद इष्यामि मैं तो अपना खुद का विनोद श्यामी मनोरंजन करूँगा। मैं तो अपना मनोरंजन खुद ही कर लूँगा। जाने दो इन बेचारे पुस्तक के गुलामों को मैं तो अपना मनोरंजन खुद ही करूँगा। साम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयं क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नेव इच्छामि। साम्प्रति आज विद्यालय गत्वा विद्यालय जाकर के भूयं फिर से उस क्रुद्ध उपाध्याय से क्रोधी उपाध्याय का मुखम नेव इच्छामि मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निकुष्टवासिना प्राणी एव मम वयस्या संतु इति। मैं निकुष्ट यानी घोंसले के वासी प्राणियों को वयस्या खेलने के लिए संतु इति मना लेता हूँ, यानी इन्हीं मित्रों के साथ खेल लेता हूँ। अतः स पुष्प उद्यानम व्रजंत मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वितीयवार आहवत। इसके बाद पुष्प उद्यान में वज्रंत घूमते हुए मधुकर दृष्टवा मधुकर को देख करके तम क्रीडितम उनको खेलने के लिए द्वितीयवार 2-3 बार आहवत आह्वान करता है। इसके बाद पुष्पों को घूमते हुए देखकर 2-3 बार आवाज लगाता है। तथापि स मधुकर अस्य बालकस्य आह्वान तिरस्कृतवान। लेकिन फिर भी स मधुकर वह मधुकर उसके आह्वान का तिरस्कार कर देते हैं, भाई छोड़ देते हैं। ततो भूय भूयो हठम आचारित उसके द्वारा बार बार हठ का आचरण करने पर बाल्ये स मधुकर अगायत वह बालक को मधुकर अगायत गान सुनाते हैं या गान करते हैं। सारे मधुकर बोलते हैं वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम ही हम सभी मधु का संग्रहण करने में व्यग्रा व्यस्त हैं इति। बार बार हट करने पर उस बालक के बाल्य हठम आचरित यानी हट करने पर बालक के स मधुकर व मधुकर गाते हैं हम सभी फूलों के रस को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। मधु संग्रह वेज्ञा मधु का संग्रह करने में पुष्पों का जो शहद होते हैं व्यस्त है। तदा स बालय अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चक्षुआ। ऊपर देखेंगे। इसके बाद वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन
ये मिथ्या ही गर्व करने वाले को छोड़ो। इति विंचे, इस प्रकार सोच करके दत्त दृष्टि चचुआ तुणक शलका आदिम आददनाम एक चटकम अपश्यत। दूसरी ओर चचुआ चोंच में तुण शलका यानी तोण शलका आदि लिए हुए तुणों को तिनकों को लिए हुए एक चटकम चिड़िया को अपश्यत देखता है। इसके बाद चोंच में एक चिड़िया को देखता है जिसने खूब सारे तुण भर रखे हैं। आई चटक कपूत, अरे ए चिड़िया, मनुष्य से मन मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य की मित्र बनोगे, यही कीड़ावे, आओ खेलें। एतत् शुष्कम तुर्ण तेज स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। इन शुष्क तुर्णों को त्याग दो, स्वादिनी भक्ष कवलानी, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य चीजें दास्यामि दूंगा। इसी प्रकार इस प्रकार कहता है कि भाई मैं तुम्हें स्वादिष्ट चीजें दूंगा। स तू वया वट द्रुमस्य शाखाया निडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। मैं तो अपने वटुक कार्य यानी घोंसले बनाने की शाखा में कार्यम व्यस्त हूँ। इति स्वकर्म व्यक्त, इस प्रकार वो अपने कर्मों में व्यस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो अपने घोंसले को बनाने के कार्य में लगी हुई हूँ और अपने कर्म में लग जाती है। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणों मानुष्य से न उपगछन्ति। तब खिन्न होकर बालक कहता है कि एते पक्षिणों, ये सभी पक्षी मानुष्य से न उपगछति, मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपर मनुष्य उचितम विनोद अवतारिमि इति विचिन्त्य पलायमान किमपि स्वानम अवलोकित। इस प्रकार में मनुष्य के उचित विनोद कराने वाले या मनोरंजन कराने वाले को ही देखता हूँ, और किमपि कहीं से स्वानम अवलोकित, किसी कुत्ते को देखता है। स्वानम अवलोकित, कुत्ते को देखता है। अब कुत्ते को देखता है, स्वानम लोग प्रीतो बालक, प्रेम पूर्वक बालक, तम इत्यतः संबोधित, उसको संबोधित करता है, प्यार से उस कुत्ते को संबोधित करता है। रे मनुष्याणाम मित्र, अरे ओ मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी, कहाँ घूम रहे हो, अस्मिन निधाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, इतनी गर्मी के मौसम में कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रय, इस शीतल छाया में, तरु की जड़ में यानी पेड़ की जड़ में आश्चर्य लो, इस घनी तरु की छाया में आश्चर्य लो। अहम क्रीड सहाय त्वम अनुरूपम पश्यमिति, मैं तुम्हारी खेलने योग्य, तुम्हारे अनुरूप देखता हूँ, मैंने तुम जिसे खेल सको तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। कुकुर प्रत्यवदत, कुत्ता उसे वापस प्रत्युत्तर देता है। यो माँ पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो ग्रहे तस्य रक्ष नियोग करना न मया भ्रष्टम वेदम इष्यति अपि। यो माँ पुत्र प्रीत्या, जो मुझे पुत्र की भांति पालता है, पोष्यति पोषण करता है, जो मुझे पुत्र की भांति पालन पोषण करता है, पोष्यति स्वामिनो गृह तस्य, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोगन करणम, रक्षा नियोग में मैं लगा हुआ हूँ, यानी जो मुझे खाना पीना देता है उसके रक्षा में लगा हुआ हूँ। मया तस्य ईषदम, ईषदम यानी लास्ट में ईषदम यानी थोड़ा सा भी भ्रष्टव्यम न भ्रष्टव्यम यानी भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। ऐसा जो मुझे पुत्र के समान पालता है, उस स्वामी के घर के में मैं रक्षा के कारण में मैं लगा हुआ हूँ कार्य में, और उसके प्रति थोड़ा सा भी मेरे द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। यानी जहाँ मैं रक्षा करता हूँ, मेरे को पुत्र की भांति पालता है, मैं उसके लिए थोड़ा सा भी भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकता हूँ। यो माँ, जो मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र की भांति पोषति पालता है, स्वामी ने गृहित, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करना, रक्षा के नियोग में मैं लगा हुआ हूँ। न मया, नहीं मेरे द्वारा भ्रष्टम ईषद भी, थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार किया जाएगा। यानी ऐसे स्वामी के घर में मैं बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करूँ। सर्वे एव निषिद्ध, इस प्रकार सबके द्वारा निषिद्ध करने पर स बालो, वह बच्चा, भग्न मनोरथ सन, भग्न मन वाला या अंदर से उदासीन प्रवृत्ति वाला हो गया। कथम अस्मिन जगते प्रत्येक स्व स्व कार्यम निगमनो भवति, किस प्रकार इस जगती संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में, स्व स्व कार्य अपने अपने कार्य में निगमो भवति लगे हुए हैं। किस प्रकार इस संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न को अपि मामिव, कोई भी मेरे समान वृथा कालक्षेप सहती, व्यर्थ में ही कालक्षेप समय को बर्बाद सहते करता है। मेरे समान कोई भी समय को बर्बाद नहीं करता, कालक्षेप समय को बर्बाद करता है। न मैं एतेभ्य, नमस्कार है इन सभी को, ये मैं जो मुझे तंद्रा लुताया आलसी व्यक्ति को
कुत्सा, कुत्सा का मतलब होता है क्रोध को समापदिता प्राप्त किया। नमस्कार है इन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे आलस्य के प्रति घृणा को उत्पादन करवाया है। अतः स्व उचितम अहम करोमि, अब मैं भी उचित कार्य को ही करूँगा। इति विचार्य त्वरित पाठशालायाम अगछ, इस प्रकार सोचकर वह फटाफट विद्यालय गया, त्वरित विद्यालय में गया। ततः प्रभुति विद्या वेशनी भूतवा, इसके बाद में वह आज विद्या वेशनी भूतवा, अत्यधिक विद्या का वेशनी होकर के, महति विदुषा, बहुत बड़ा विद्वान, और संप्रति, संप्रदा को चय से अलग करेंगे, विद्वान और संप्रदा को एलबत प्राप्त किया। और उसने इस प्रकार विद्या का वेशनी होकर के उस बच्चे ने महान विद्या और संप्रदा को प्राप्त किया, यानी बहुत अधिक संपदा और विद्या को प्राप्त किया। सभी श्लोकों में इनको देखेंगे अच्छी तरीके से। आप लोगों को अगर शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो अनुवाद में आसानी हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।